क्वेश्चन नंबर 47 में डाउट था रिटर्न ऑन और इक्विटी का फॉर टैक्स अगर प्रेफरेंशियल नहीं है तो डिवाइडेड बाय इक्विटी या नेटवर्थ कैसे की अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसे रिटर्न ऑन एसेट है पर रिटर्न ऑन एसेट ना बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स बोला था। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझो, अगर वो रिटर्न ऑन एसेट बोलेगा, अगर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेगा, अगर वो रिटर्न ऑन एसेट मतलब टोटल एसेट लिए होगे यहाँ तो। हाँ तो ये तो सिंपल है, ज्यादा दिक्कत। टैक्स अगर आफ्टर टैक्स है, अगर बिफोर टैक्स है तो सिर्फ ईबीआईटी, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप दोनों करके आओ। अगर टैक्स का रेट नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं, फिर आफ्टर टैक्स। ठीक, आपका ये कहना है सर ईबीआईटी में से थोड़ी नहीं टैक्स माइनस कर, टैक्स तो माइनस किससे करते हैं, ईबीटी से। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कैपिटल ये वाला डाउट रहा। हाँ ये डाउट था कि सर ईबीआईटी में से थोड़ी टैक्स माइनस करते, वो तो ईबीटी में से करते। सही है, सही। थोड़ा सा आपको कहाँ वर्किंग सॉरी कैपिटल बस्टिंग तक, मतलब एक दो क्लास और। चलो भाई अब मुश्किल वाला पार्ट है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, ठंड लगेगी तो बता देना। तो पहला क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं, आज के जितने भी क्वेश्चन है सब इनकम स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग किसको चाहिए था, बस है ना। अमन का मैं मान के चल रहा हूँ कि फाइनल में पहुंच रहा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा क्वेश्चन आप भी जानते हो, और एक बेकार का डाउट आपकी तरफ से ये आ सकता है कि सर इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मुझे मतलब नहीं। आईसीएआई के क्वेश्चन है और स्पेशली इलस्ट्रेशन है तो बड़े ही क्वेश्चन, और इलस्ट्रेशन ये है एक तरीका कि यार नहीं आते तो छोड़ दो, पर यार इसका कौन सा पॉइंट पूछ ले, एक ही बार पेपर देना, इस हिसाब से हम तय। ओके, तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है हमें मतलब, पढ़ रहे क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। शेयर कैपिटल दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड करंट लायबिलिटी, टोटल कितना दिखाई दे रहा है हमको 150। जो पाउच नहीं कर है ना, हटा दिया उसको। लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी है माइनस डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन आ गया 35,000। ये 1,15,000 क्या है भाई, फिक्स एसेट का टोटल है ना, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, और स्टॉक रिसीवेबल और बैंक मिलाकर ये है 42,000, और ये हो गया टोटल, एक बैलेंस शीट दिया हो विद द हेल्प ऑफ एडिशनल फर्निश्ड बिलो। देखो मेरा टारगेट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत कम बताने की कोशिश करूंगा, 99% में पूछने की कोशिश। आप मुझे बताना गलत ही सही, पर बताना, तो आपको क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन रीड करने का नया नहीं लगेगा आपको कुछ। आपको बनाना है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, और साथ में क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का रफली हमको आइडिया होगा, ओपनिंग स्टॉक आता है और परचेस आता है, इधर आता है सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ खर्चे हो गए तो वो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और लास्ट में जीपी आ जाता है। और एक तरीका है कि हम सेल्स की जगह अगर सीओजीएस लिख तो आइडिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ये सब। अगर मैं सेल्स की जगह सीओजीएस लिख दूंगा तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेस। अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अगर मैं सीधा सीओजीएस ही लिख देता हूँ तो फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की जरूरत है।
ये हमको पता होना चाहिए। सिंगल एंट्री भी हटा दिया ना आपके इसमें से, पर ठीक है, मैनेजेबल है। द कंपनी वेंट इनटू फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, इसको रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, ये लाइबिलिटी को कुछ रिड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था इंटरनल। हम इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इस बैलेंस शीट को फिर से। वो कहेगा कि इसको थोड़ा कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो, तो ठीक है, हम तैयार है। कंपनी वेंट इनटू फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात बोल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर में ये थोड़ी ना आता, सिर्फ ये आता है, जो भी बोलेगा उसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। मतलब क्या बोल रहा है, क्या सेम रहेगा, हम रीऑर्गेनाइज करेंगे इसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को, विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। मतलब कह रहा है कि भाई शेयर कैपिटल तो सेम रहेगा, एज फॉलोज बोला। आपको जो लायबिलिटी साइड है ना उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर, शेयर कैपिटल कितना रखना है आपको, 50%, अदर शेयर होल्डर्स फंड 15%, 5% डिबेंचर 10%, और करंट लायबिलिटी 25%। क्या यहाँ मुझे एक भी चीज अगर पता लग गई, एक भी चीज, तो क्या मैं पूरा की पूरा लिख दूंगा आराम से। अब बताओ क्या। एक ये तरीका, पहले मेरे मन में ये आया था, एक काम करता हूँ ना यार, 1,57,000 को बांट देता हूँ, है ना भाई, रीऑर्गेनाइज करना तो इस रेशो में रख देंगे। लेकिन ध्यान से देखो, उसने कहा भाई कि शेयर का कैपिटल कैसे रहना, सेम रखना। मतलब शेयर कैपिटल कितना है, 1,00,000 ही रखना है, पर उसका रेशो अब कितना हो जाएगा, 50%। तो अब सारी चीजें निकल सकती है क्या, इसको कितना रखना है मुझको, 1,00,000। ठीक है, अब बताते जाओ मुझे। टोटल आ गया 2,00,000, 30,000 आ गया अदर शेयर होल्डर फंड, 30,000 डिबेंचर, बात खत्म। 50,000 हो गया हमारा करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट का आधा खत्म। अगर देखा जाए क्वेश्चन उतना बुरा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, और टोटल जो लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। डिबेंचर इश्यू हुआ है 1 अप्रैल को, और इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। की लाइन दिया क्यों है, शायद पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए पूछ सकता है। क्या इस क्वेश्चन में डिबेंचर है, हाँ, कितने के डिबेंचर है, 20,000 का, उस पर इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो अच्छा सॉरी 5%, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हो, शायद कहीं लगेगा। 20,000 का 5% कितना होता है, इंटरेस्ट हो गया 1,000, शायद कहीं जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। बाकी तो वह है जिसपे हम भली भांति जानते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। नहीं नहीं, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। आगे बढ़े, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, मतलब कितना, 80,000 रहेगा लैंड एंड, एक तो मिल, ठीक है। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, तो लगेगा, और 5,000 का डेप्रिसिएशन ही आएगा आएगा, है ना। टोटल फिक्स एसेट देन कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ टोटल फिक्स करंट एसेट। एक बार बुक में पढ़ के बताओ, शायद हो सकता है।
2 लाख तो टोटल एसेट है। हाँ वो मिसप्रिंट है हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से पढ़ ले। टोटल फिक्स एसेट जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, मिसप्रिंट नहीं है। टोटल फिक्स एसेट 60% है। किसका 60% है? टोटल का है, टोटल का है। ठीक है, लैंग्वेज ना सीधा टोटल लिख देता ना भाई, गलत बात है। तो टोटल फिक्स एसेट कितना, मैं फिर से बोलो, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं आपसे पूछूंगा टोटल फिक्स एसेट कितना रखना है? 60%। किसका? टोटल का। और टोटल एसेट हमको मालूम है क्या? 2 लाख। थैंक गॉड। तो 2 लाख का 60% बोलो, 1,20,000। 1,20,000 क्या निकला? लैंड है कि प्लांट एंड मशीन, क्या चीज है? टोटल फिक्स एसेट, टोटल फिक्स एसेट, ठीक है। इसमें से 80,000 लैंड में कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी हमको कितना रखना है? 40,000। पहले से कुछ था क्या प्लांट एंड मशीनरी? ये 40,000, मतलब ये 35 था, 5 और कटेगा, है ना? मतलब यार 35,000 था, मुझे तो ये 40,000 कब का फिगर चाहिए मालूम है? ये 40,000 रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का, 5,000 डेप्रिसिएशन। इट मीन्स जो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 था, उसमें 5,000 और डेप्रिसिएशन लगा, तो टोटल कितना होना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी? 30। रखना कितना है? 40। तो बोलो कितने का खरीदा होगा? 10,000 का और खरीदा। या तो फिक्स एसेट अकाउंट बना लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है ना, उसमें भी तो बनाते थे अकाउंट अकाउंट, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉमन सेंस। वर्किंग कैपिटल रेशियो 8:5। वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब करंट रेशियो, करंट रेशियो को ही वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते, पर उसने अच्छा वाला नहीं दिया, 8:5 ऐसा दिया, इसमें हमको मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब उधर 1 हो, तो आपने कुछ किया था इस टाइप के। 8/5 कर लो सीधा, तो 1.6:1, ये आ गया हमारा करंट रेशियो। ओके, और इसके अलावा हमको क्विक रेशियो मालूम है, तो हमको एक आध चीज पता लगी तो पता नहीं हम क्या क्या निकाल सकते। करंट लायबिलिटी हमको पता है, उसके से करंट एसेट्स, स्टॉक और बहुत कुछ निकल जाएगा। फिर तो इधर का काम हो गया। ये वाला थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था। आगे, तो रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर्स, फोर फिफ्थ ऑफ द क्विक एसेट। क्विक एसेट का मतलब होता है लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसिड का 4/5, यही बोल रहा है ना, ये रिसीवेबल है। और रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो, देखो ये अलग अलग लाइन में बताता तो कितना मजा आता, उसने ब्रैकेट लगा दिया इधर, बोले ऐसे निकलेगा, और फिर बोले अब इस ब्रैकेट को मैं उड़ा देता हूँ। रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो, क्रेडिट पीरियड कितना रखना है? 2 मंथ। देखेंगे, सेल्स पता लग सकती है, ठीक। कैश नहीं दिए, कैश सेल्स नहीं, मतलब पूरा क्रेडिट सेल्स। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 10%। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक ही बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। हाँ, ये नेटवर्थ, बात सही बोल रहे ऑनर। देखेंगे जीपी रेशियो कितना दिया है? 15%। 15% के लिए सेल्स चाहिए मुझको, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स फॉर द ईयर, है ना। करंट लायबिलिटी है, स्टॉक निकलेगा, निकलेगा निकल, पर यार हमको सबसे पहले वर्किंग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट भी बनाना, बैलेंस बैलेंस शीट की तो हमको बहुत आदत हो चुकी है, और इसमें तो बहुत कुछ है। तो चलो सबसे पहले वर्किंग ही करते, जो जो निकल सकता है ना मैक्सिमम, वो निकालने की। मैंने आपको बोला कि हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन बनाएंगे, तो सोच समझ के ही बोला होगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन सब छोड़ दिए जाते हैं कि हाँ जी।
सर एग्जाम में नहीं आता है कि एग्जाम में आया हुआ है मई 2024 में, और मैं आपको मई 2024 के लिए ही पढ़ा रहा हूँ ये सब। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर ले। कैपिटल कैपिटल कितना रखना है आपको? ₹1,00,000 ही बात हो चुकी। इससे फिर हमारा टोटल आ गया था शायद, कितने नीचे आएगा वो मुझको नहीं अपने से। लाइबिलिटी आई थी लाख डिवाइडेड बाय 50%, लाख आ गया था। फिर एक क्या लिखा, सर शेयर होल्डर्स फंड, ₹5 करंट लायबिलिटी, बाद हमें फिक्स एसेट्स लगेगा कि फिक्स एसेट क्या क्या होना चाहिए, मतलब मैं पॉइंट टू द पॉइंट कर, क्या हमारा पहला पॉइंट खत्म, दूसरा वाला पॉइंट भी हमें फिक्स एसेट में क्या क्या हो। फिक्स एसेट्स, उसने बोला फिक्स एसेट जो रहेगा वो रहेगा 6 ऑफ टोटल एसेट्स, परसेंट 2 लाख, ₹1,20,000। आपको प्लांट एंड मशीन, टोटल फिक्स एसेट कितना है? 1,20,000। इसमें लैंड कितने का रखना है आपको? 20,000। कितना जाएगा? 40,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 कौन सा वाला फिगर आया पता है? बैलेंस शीट आपको ऐसी ही बनानी पड़ेगी है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा ये सब कुछ, ये तो दिखा दोगे। अगर ये दिखाना चाहोगे जरा इसको देख कर तो कैसे दिखे, यहाँ 40 आएगा, 10 60,000 आ जाएगा। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करके भी लिख, दिक्कत नहीं होगी।
क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है? 40,000। पहले से कितना था हमारा? 35 माइनस 5, इतना समझ गए हो ना आप? 35 में से 5,000 और डेप्रिसिएशन लगाना है बोला, तो वो मैंने 5 और माइनस कर दिया, तो किसी बचा लगा। लिखा था डेप्रिसिएशन वाली बात, है ना? तब जब 50 में ना 10 और जोड़ देंगे। ओके, वर्किंग कैपिटल रेशियो और इससे निकालते जितना निकल सकता। यार पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। करंट रेशियो आपने कितना बताया था मुझे? 1.6। गुड रेशियो कितना बताया आपने? 1। करंट लायबिलिटी हमको मालूम है, पहले करंट एसेट निकाल ले क्या? लायबिलिटी कितना गलत है यार? 50,000। 50,000 6। स्टॉक भी निकल सकता। 50,000.6 यार। और क्योंकि क्विक एसिड मांगा है उसने, लिक्विड एसिड मांगा नहीं, मतलब ऐसा रेशियो दे रखा, क्विक एसिड रेशियो यूज किए। हाँ, ये था ना यार क्विक एसिड। क्विक एसिड का यूज नहीं किया था हमने, करंट लायबिलिटी का यूज किया। हाँ ठीक है, तो क्विक एसिड में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ काम आएगा ना यार, रिसीवेबल में काम। हालांकि वही आएगा 50,000 इन 1, 50,000। ठीक है 7। क्या इसकी मदद से हम रिसीवेबल निकाल सकते? यस। लेटर्स क्विक एसिड का कितना? 450। सेल्स निकल जाएगा। 40,000 है कितने महीने का? 2 महीने का, 12 महीने का। पीपी रेशियो कहीं दिया होगा तो उससे सीओजीएस निकल कर दिया है। कैसे निकल? अच्छा सर, चार हजार। नेटवर्थ मालूम है कि भाई लोग? इक्विटी और रिजर्व तो मालूम है। 1,30,000। और एक शब्द लिखा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, है ना यार? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। हम करते थे अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये निकलेगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी।
नहीं नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ईबीआईटी लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी को रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोलते हैं। 10% अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। नेटवर्थ कितना है? 1,30,000। 1,30,000 का कितना परसेंट? 10%। 13,000। और कोई ऐसा रेशियो पॉइंट का यूज, इसका भी यूज कर चेक करें। जीपी रेशियो यूज, ये क्या है भाई? चेक करो। अच्छा, 2,40,04,000 COGS है। वो क्लोजिंग स्टॉक, वो जो निकलता है ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वो क्लोजिंग स्टॉक। इससे निकलेगा एवरेज, तो ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो करो 2,04,000 डिवाइडेड बाय 8, सर पास। ठीक है, अब तो सब रेशियो यूज कर लिया। अब एक तो बनाना हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक हमको बनाना बैलेंस शीट। सर पहले ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, फिर एक साथ बनाते हैं भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमको मालूम ही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? कितनी जगह लगेगी। ज्यादा जगह लगेगी तो कैसे करोगे? मिटा देना इसको, ये कर दूंगा मेरे। हो जाएगा हो जाएगा 100। मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है शायद, ये तो पहले नंबर पे निकाल लिया था हमने 1,00,000। 1,00,000 और शायद अदर शेयर होल्डर फंड भी था उसमें, और डिवेंचर भी था 5%, 20,000। और करंट लायबिलिटी कितना था? 50,000। तो इधर का टोटल कितना हो रहा था? फिक्स एसेट्स में लैंड था 80,000, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बोला था उसने। और शायद प्लांट एंड मशीनरी 40,000 था। था भाई,
50 था, 10 कितना कर देंगे इसमें, 10 तो 60,000 दिखाएंगे। 60,000 माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन 30,000, कितना जाएगा, 40,000। अब उसके अलावा करंट एसेट में क्या था हमारा, स्टॉक निकाला था हमने, याद रखना है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। डेटर्स भी निकाला था। करंट एसेट का टोटल कितना था भाई, 80, कैश 10,000 हो जाएगा। 80,000 था तो कैश 10,000 हो गए फिर तो। ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो गए क्या, नहीं होती, करते कुछ जुगाड़ लगाते। चलो, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो बैलेंस शीट ही टैली हो गई तो वो क्यों बनाए, ऐसा मत सोचो, वो बनाना पड़ेगा। 11 में ऐसा होता था ना, पहले ये बनता था उसके बाद ये बनेगा तब बैलेंस शीट टैली होगी, इसी को टैली करवा दिया पहले। चलो ऊपर ले, सेल्स मालूम है। सेल्स कितना, 2 लाख। अगर सीओजीएस लिखते ना, अगर सीओजीएस लिखते तो ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ सीओजीएस लिख देते, काम हो जाता। अब ओपनिंग और क्लोजिंग तो हमको मालूम है, तो फिर परचेस निकालना पड़ेगा भाई, फिर परचेस। आईसीआई ने बता, एक बार देख लो ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट सीओजीएस लिखा है कि सेल्स करके, कि वैसे ही आ गया वो, भाई साहब ने कुछ काम में टाइम पास नहीं कर। सच्चाई ये है कि सेल्स में से सीओजीएस माइनस करोगे तो जीपी आएगा, सेल्स इधर लिख दिया, सीओजीएस इधर लिख दिया, इधर जीपी आ गया, उसका काम खत्म। हम ठीक ठाक से बना, जब मेहनत करके ओपनिंग स्टॉक वगैरह निकाला, ये कौन सा स्टॉक है, एवरेज ओपनिंग स्टॉक निकाला, जब इतना मेहनत किए तो करेंगे ना यार ढंग से, मार दिया शॉर्टकट। स्टॉक हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग तो हमने पहले भी निकाल चुके हैं, कितना, 40,000, नहीं 30,000, मेरे ख्याल से ओपनिंग तो निकाल लोगे ना आप लोग, मैंने निकाला नहीं है, ये निकला था एवरेज। इस यार जीपी हमको मालूम है, ओपनिंग कैसे निकली तो कोई बताएगा, एवरेज हमको मालूम है 25,500, ओपनिंग एस और क्लोज डिवाइडेड बाय 2, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकला हुआ था ऑलरेडी हमारा, कितना, हाँ नहीं इनको तो एवरेज बता रहा था, 15% ये निकाला है हमने कहीं ना कहीं, जीपी नहीं निकाला था हमने, सीओजीएस लिख दिया था, मुझे जीपी बता दो, 15%, 30, परचेस आ गया, परचेस एंड अदर एक्सपेंसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बैलेंसिंग फिगर हो गया, एक 13,000, ठीक, तरह गया जीपी 36,000,
और इधर है हमको नेट प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हुआ है। कोई बात नहीं। वो निकला हुआ है 1000। हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स सर आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा। सर क्यों डिबेंचर इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि उसने साफ साफ बोला है, शब्दों में साफ साफ इंटरेस्ट पेड की बात बोला है इस पे। अगर ना सुनो ना, मेरा दिल करता ना तो मैं यहाँ एक्सपेंसेस डाल के खत्म कर देता, पर उसने डिबेंचर इंटरेस्ट पे फोकस किया है शायद ना कहीं, ये इस वजह से मैं हाँ इसलिए मैं फिर दिखा देती हूँ। 1000 निकाले तो 1000 लिख देते। और अदर एक्सपेंस डाल दो, अगर दिल कर रहा है तो डेप्रिसिएशन भी दिखा देना। अगर दिल कर रहा है तो, नहीं भी कर रहा उसका तो कुछ भी दिल नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, सीधा खत्म। 1000 डाला है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। बचा कितना? 22 बैलेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बहुत बड़ा सा बनाएगा, वो कभी नहीं बनाता। सेल्स और सीओजीएस करके जीपी, जीपी इधर करके नेट प्रॉफिट, इधर अदर एक्सपेंस, खत्म। इतना ही पीएनएल अकाउंट होता है। ठीक है, तो अगर रेशियो में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आए ना, तो एक बात पक्का कर लेना कि सेल्स और सीओजीएस जीपी आएगा। जीपी को इधर लिखेंगे, एनपी दिया रहेगा, देगा आपको, और बाकी अदर एक्सपेंस। अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो बस इतना ही बड़ा पीएनएल। ओके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मस्ती में काम कर रहा है अभी भी। अगर देखा जाए तो रिकॉर्डिंग में 37 मिनट्स हुआ है और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। और रेशो का क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो, पर इसका कोई पॉइंट पूछ लेगा ना यार, क्या इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देगा? आजकल क्या करता है आईसीए, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा आपको और उसमें एमसीक्यूज पूछ। हो सकता है कि इसमें आपसे शायद हो सकता है कि परचेस पूछ लेता, या हो सकता है कि इधर फिक्स प्लांट एंड मशीनरी कितने का एक्वायर किया वो पूछ लेता है एमसीक्यूज में। तो अगर आपका किया हुआ नहीं है ना, फिर पढ़ने पहली बार पढ़े तो फिर टाइम लगेगा। तो मेरा बस इतना कहना है कि आईसीएआई का क्वेश्चन है तो क्यों छोड़े, कोई दूसरा होता ना तो मैं छुड़वा देता। चलो, छोटे क्वेश्चन में मजा आता है तो छोटा ही करना। और 4 छोटा क्वेश्चन, टारगेट है कि ब्रेक से पहले 3 क्वेश्चन हमको बनाना है। अब कुछ ज्यादा छोटा दे देता ना तो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती, प्रॉब्लम ये। चलो देखते हैं क्या बनाना है। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। फिक्स एसिड दिया 40 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक जब सब लिखा है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम ये वाला यूज नहीं कर सकते, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कौन सा स्टॉक यूज कर, एवरेज। पीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रेशियो से कौन सा प्रॉफिट निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और एनपी रेशियो से नेट प्रॉफिट। और ये दोनों किसका निकलता है, सेल्स का। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल टू लायबिलिटी। ये मिला, ये मिला, ये। अब इसको एक बार रीड करूं कि अपने तरीके से, अपने तरीके से एक बार रीड करता हूँ, नहीं तो वैसे। फिक्स एसिड टू कैपिटल, इसका मतलब फिक्स एसिड कितना है 5, और कैपिटल कितना है 4, और हमको फिक्स एसिड दिया है। तो जैसे करंट रेशो और लिक्विड रेशो वाला करते थे, 40 लाख डिवाइडेड बाय 5, हाँ, फिक्स एसिड टू कैपिटल। तो वो कह रहा है कि भाई साहब ये है फिक्स एसिड और ये है कैपिटल, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, जैसा हम करंट रेशो लिक्विड रेशो में।
तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, तो ये आ गया 32 लाख क्या आ गया मेरा। ठीक, लिखते हुए करेंगे 100%। पर अभी ना क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से तगड़े हैं, एक बार ऐसे करने के बाद वापस लिख के कर लेंगे। तो यार कैपिटल मतलब ये कैपिटल आ गई 32 लाख, तो लाइबिलिटी निकल सकता है क्या, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो लाइबिलिटी, ये कौन सी लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी कितना, 4 लाख। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल हमको मालूम है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना, टोटल करेंट एसेट वो भी निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 6,40,000, और 6,40,000 जो कि है 20% सेल्स का, सेल्स निकल जाएगा, फिर तो हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे करने करोगे तो धीरे धीरे हमको रास्ते दिखते जाएंगे, हम काम करते वर्किंग्स। पहले कहाँ से स्टार्ट करें भाई, कैपिटल पूरा फॉर्मूला लिखकर मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। फिक्स एसिड डिवाइडेड तरह से मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि फिक्स एसिड दिया तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, कैपिटल। हाँ, फिक्स एसिड 40 लाख डिवाइडेड बाय 5, लाइबिलिटी। हाँ आराम से बढ़, इंटू डिवाइडेड बाय 64 लाख बता दिया आपने। अच्छा, एक बात पूछ, क्या आप भी मेरी तरह सोचते हो कि अलग सोचते हो, बैलेंस शीट और इधर एसेट्स होता है, इधर होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में एक होता है कैपिटल और एक होता है लाइबिलिटी एक्चुअल वाला। जब इसको टोटल करते हैं तो ये 64 लाख जो दिख रहा है ये टोटल है या ये वाली लाइबिलिटी, ये ना, ये वाला पूछ रहा है, इसे नहीं कैपिटल छोड़ के टोटल है यार, मुझको तो टोटल लगा था। आईसीएआई ने कहा कि भैया ये जो टोटल लायबिलिटी वो कैपिटल छोड़ के, ऐसा उन्होंने एजम्पशन लिया है। अल्टरनेटिव अगर मैं होता तो मैं 64 लाख यही लेता, टोटल लाइबिलिटी लग ही रहा नाम से, टोटल लाइबिलिटी जैसे डेट दिया था, याद है, तो उसमें करंट लाइबिलिटी भी ले लिया था भाई साहब ने, जब टोटल दिया तो हम टोटल ही ले रहे हैं ना, कौन सा गलत कर रहे हैं। बस इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में ऐसा किया, मैंने आपको सावधान कर दिया, हम करेंगे इसको इतना। हो गया टोटल लाइबिलिटी। अब क्या निकाल रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट। 32 लाख इंटू 1/5 है ना, आ गया 6,40,000।
सेल्स एनपी रेशो दिया हुआ 20%। तो 30 लाख। इस लाख का कितना परसेंट? 25%। तो जीपी कितना निकलेगा? 8 लाख। यूजीएस में निकाल ही देते ना। एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। हाँ, ये तो 3,20,000 है क्या? नहीं, 6,40,000 है नेट प्रॉफिट। एवरेज स्टॉक 32 लाख डिवाइडेड बाय 10। नहीं 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 नहीं, अगर नहीं नहीं कोई फॉर्मूला चेक नहीं करेगा, सीधा फाइनल आंसर। पर फिर भी अगर फॉर्मूले पर डबल टाइम लगेगा सीधा। फॉर्मूला चेक नहीं करो करेगा कोई भी, फिगर फिगर चेक करेगा आपका आ रहा है। फॉर्मूला लिखोगे तो टाइम डबल लग जाएगा, इतना मैं लिख के दे। बहुत कम ऐसा लगेगा, बहुत कम, जैसे एक आध फॉर्मूले में फंस सकते हो। बाकी तो रेशो ही काम आ रहा है अगर देखा जाए। तो आपको रेशो से समझ में आ रहा है, रेशो आपको रीड ही करना आना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात तो वही है, तभी रेशो पढ़ाने का मतलब है। यार कौन सा 5 है, कौन सा नेट प्रॉफिट। हम प्रॉपर यार वो क्या फॉर्मूला हुआ करता था हम कभी याद ही नहीं कर रहे। टर्नओवर का फॉर्मूला ये भर आपको याद रखना पड़ेगा यार, स्टॉक टर्नओवर क्या क्या है। पर फिर भी समझ में आ जाता कि यार 32 लाख सीओजीए से 10 है तो यार स्टॉक तो कम ही आएगा। उस हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। भाई एक ही तरीका है, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। पर यहाँ से समझ में आता है कि जनरली जितना सेल्स है उससे कम ही होता है स्टॉक। जितना सेल्स अगर उससे ज्यादा होगा स्टॉक तो फिर तो खेल ही खत्म हो। इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, मैं थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है? 3,20,000। कैसे ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा क्या? हाँ, अब इसका फॉर्मूला आप, अलग बात है कि आप इसको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 लिखो, पर सीधा सीधा काम हो जाएगा। एवरेज हमको मालूम है कितना, 3,20,000। ओपनिंग को हम एक्स ले लेते हैं, और क्लोजिंग हमको दिया है कितना, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? ठीक है, और कुछ बचा क्या भाई? ये करंट एसिड में निकाल ही ले। फिक्स एसिड 40 लाख, जो कि कितना है, 5 इंटू निकालना है 7। करंट एसिड कितना आ गया? 56 लाख। 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7। करंट एसिड्स, और कुछ नहीं दी।
है ना, ट्रेडिंग पीएनएल, फिर से वही वाला फॉर्मेट। पीएनएल क्या क्या है? सेल्स और सीएजीएस लिख खत्म करें। सेल्स कितना है? पाई और 2 लिखते हैं ना। सीएजीएस कितना था? क्या क्या? पाई जीपी 8 लाख। 2 एनपी ऐसा किया करते ना, एक रूल्स बनाते। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग निकलता है तो हमेशा हम, चाहे इंस्टीट्यूट ने किया है कि नहीं किया, ओपनिंग और क्लोजिंग सेल्स लिख देंगे, परचेस एंड एक्सपेंसेस लिख देंगे, जीपी आ जाए। ठीक है ना, आगे से हम ऐसे ही करें। अब ओपनिंग क्लोजिंग इतनी मेहनत से निकाल रहे तो लिखने का बनता है। ठीक है, ईपी क्या, एनपी कितना है हमारा? बाकी एक्स, ऑपरेटिंग एक्स, और फिक्स एसिड तो दिया था शायद, कितना? और करंट एसिड में क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हुआ? 4 लाख। और डेटर्स निकाला था क्या? अदर करंट, और कुछ तो बचे ही नहीं। अदर करंट, अच्छा इधर नेटवर्क था क्या? कैपिटल दिया, कैपिटल, कैपिटल दिया, कैपिटल लिखना पड़ेगा हमको, है ना। कैपिटल कितना निकला था भाई लोग? अब ना मेरा टोटल लाइबिलिटी मुझे 64 लाख लग रही थी, पर उसने टोटल लाइबिलिटी का मतलब ये वाला लिया। मतलब ऐसे ही लिया होगा, जहां तक मैंने पढ़ा था इस क्वेश्चन को, एक बार फिर भी चेक कर लो। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब, अगर मैं सही करूंगा ना, टोटल लाइबिलिटी में यहाँ नीचे लिखता। टोटल लाइबिलिटी में उसने करंट लाइबिलिटी शायद अलग से दिखा। हाँ, सीधा 64 लिख दिया क्या? हाँ है फिर। बताओ 32 और 64 कितना आ गया? शॉर्टकट मारा।
अदर करंट एसिड भी बता दो जब इतना ही है। नहीं, हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तो यार देखो, यहाँ तो गड़बड़ है। पर हम लोग ना, अगर हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो डिटेल लिखेंगे, या तो फिर मैं करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी करके या अदर लायबिलिटी करके दिखा। टाइमिंग हुआ 1:07, ब्रेक ले लेते हैं, है ना। ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद करेंगे 10 मिनट कम से कम। अच्छा, ब्रेक में तो वीडियो पॉज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एक दो बच्चों को और बुलवा रहा हूँ मैं, कैपिटल बस्टिंग। हालांकि उनका पास्ट का हमको कोई लेना देना नहीं। कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल के वो लोग आए। टोटल सेल्स 6,40,000। अच्छा, एक मोहित क्या एक, हाँ 4 लोग हैं, 2 लोग और आ सकते। तो टोटल सेल्स है 6,40,000 और जीपी है 15%। तो बोलो कुछ तो निकल सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट, हालांकि पीएनएल अकाउंट अगर हमको नहीं बनाना है तो सीएजीएस तो निकल ही सकता है। तो 6,40,000 माइनस 15%, 5 लाख। करंट रेशियो कितना दिया है, 2.5। करंट लाइबिलिटी कितना दिया है, 96,000। तो क्या इससे करंट एसेट निकल सकता है, 96,000 इंटू 2.5, 2,40,000। एसेट्स, स्टॉक मतलब ये कौन सा स्टॉक है भाई, सब क्लोजिंग लास्ट का ही दिया है और कैश दिया हुआ, तो डेटर्स निकल सकता है। और वो जो डेटर्स निकलेगा वो क्लोजिंग डेटर्स होगा, पता नहीं क्या। अब आगे बढ़ते, ए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एवरेज स्टॉक टू बी कैरिड बाय अ फर्म इफ स्टॉक टर्नओवर इज 5 times। एवरेज स्टॉक मांग रहा है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है, क्लोजिंग दिया है तो भाई सीओजीएस भी दिया, सीओजीएस दिया है ना, और 5 times भी दिया है। ये तो ऐसे निकल जाएगा एवरेज स्टॉक कितना, 8,800। तो सोचने वाला कुछ था ही नहीं। ठीक है ना। अब कैसे निकाल रहे हो मालूम है ना, 5,44,000 डिवाइडेड बाई 5, 1,08,000। दूसरा क्या मांग रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओपनिंग दिया है पर हमें तो एवरेज डेटर चाहिए, तो अगर क्लोजिंग मिल जाएगा तो एवरेज निकल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का 80,000, जबकि हम जो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं उसमें एवरेज डेटर्स दिखते, डेटर्स हम क्लोजिंग डेटर्स नहीं। हाँ, डेटर्स वेलोसिटी ही तो मांग रहा है आपसे।
एवरेज डेटर्स सेल्स दिया है 46। ओपनिंग दिया ना भाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग दिया तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज, और एवरेज दिया और सेल्स दिया तो फिर हमारा घुमाया क्वेश्चन। टीवाई के 1 ठीक कर ले क्या, कर लेते अच्छा क्वेश्चन देख। ऐसे क्वेश्चन आते हैं है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। फर्स्ट फर्स्ट पूछा एवरेज स्टॉक। पंद्रह परसेंट 5,44,000। अब स्टॉक टर्नओवर इसका फॉर्मूला यस, एसटीआर दिया है 5 लाख स्टॉक और एवरेज 1088 रुपये निकाल एवरेज कलेक्शन। तो सब वन 1,92,000 नहीं यार, गलत हो गए। नहीं ठीक तो है, 96,000 ही है। ये 2,40,000 क्यों निकाल लिया था हमने? अच्छा 2.5 5 है भाई। तक तक क्लोजिंग स्टॉक था 48,000 और माइनस कर दें कैश 10,000। क्लोजिंग डेटर्स टैक्स 1,000 डेटर्स ने 1,76,000 क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग है डिवाइडेड बाय क्या कर 2 22,000। अब बात करते
या फिर एवरेज डेटर्स कैसे निकालते हैं, कलेक्शन पीरियड दिया रहता है तो हम क्यों बेकार में जबरदस्ती के नए फॉर्मूले बनाए। हम एवरेज डेटर्स निकालते थे तो वो लेते थे COGS ACP डिवाइडेड बाय 160, ये तो हमको पता ही है। एवरेज डेटर्स हमारा 1,28,000, इस कितना दिया है 5,44,000। अच्छा सॉरी, सेल्स सेल्स कितना आया 6,40,000। ACP x डिवाइडेड बाय 60, तो लगा मैं स्टॉक निकाल रहा हूँ। 72 days। ACP ACP जैसे हम वर्किंग करते हैं ना, ऐसे ही मैं यहाँ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन और होमवर्क। ऐसे मतलब डिस्कस करने में आधा घंटा निकल जाए, डिस्कस करेंगे हम एक, और होमवर्क इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अब सारे क्वेश्चन यहाँ बनाने से रहे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। आप भी जानते हो एक ही क्वेश्चन आधा घंटा, 50 क्वेश्चन 25 घंटे तो उसी में निकल जाएगा। थोड़ा हमको मेहनत करना। कैसे होगा इसको तो बताना ही पड़ेगा। IC का कोशिश करते हैं। आपको ये सारे रेशियो दे रखा है, लास्ट में बनाना क्या पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना है बैलेंस शीट। पर एक चीज दिया हुआ है, फिक्स एसेट कितना दे रखा है 26 लाख। अब बिल्कुल इत्मीनान से काम होना चाहिए। रेशो आपके सामने है, क्या क्या हो सकता है करने की कोशिश करते। एक चीज दिया है वैल्यू सिर्फ फिक्स एसेट, तो हमारा काम है कि ढूंढे कहीं फिक्स एसेट दिया हो। मतलब सेल्स निकल जाएगा। कैलकुलेट, सबसे बड़ा खेला कैलकुलेट। सेल्स बुल फिक्स एसेट टू करंट एसेट, तो करंट एसेट भी निकल जाएगा। अच्छा करंट एसिड दिया है, करंट रेशियो दिया है, तो भाई साहब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये क्या आ गया लॉन्ग टर्म डेट, नहीं जा सकता। ऊपर देख ले शायद कुछ निकलेगा। हाँ पर ये डेटर्स तो आ जाएगा, पर डेटर्स के लिए सेल्स चाहिए। फिक्स एसेट मालूम है क्या? नहीं ये तो निकला ना यार, सुनो ना, ये फिक्स एसेट मालूम है। अब देखो ध्यान से, हमको फिक्स एसेट मालूम है, हमको करंट एसेट मालूम है ना। फिक्स एसेट कितना है 26, करंट एसेट कितना निकाला, तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया हमारा, ठीक है। और सेल्स निकला है ना भाई, अगर सेल्स निकला तो इधर से बहुत कुछ निकल जाएगा। सेल्स आप निकाल चुके हो, इससे जीपी निकल जाएगा। जीपी बोलो कितना,
78 लाख का 15%, 11 लाख। नेट प्रॉफिट भी निकल जाएगा। 78 लाख का 8%, 6 लाख 4,000। अच्छा, सीओजीएस भी निकल सकता है। 78 लाख में से 1170 माइनस करो। अगर देखा जाए तो हमारा काम हो जाएगा, सेल्स और सीओजीएस करोगे तो जीपी आ जाएगा। पर उसने कहा कि सिर्फ सीओजीएस मत करो, थोड़ा अलग अलग लिखो। रॉ मटेरियल को बता दो कितना है, ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट क्या? वर्क कॉस्ट। रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब मिलाकर आप क्या बोल रहे हैं? वर्क कॉस्ट। तो मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ सीओजीएस बोल रहे हैं जिसको, आपका कॉस्टिंग में सीओजीएस सबसे नीचे जाता है। पर अगर यहाँ की बात करो तो ये पीएनएल अकाउंट वाला सी, ट्रेडिंग अकाउंट वाला सीओजीएस है, समझ रहे हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें 3 कॉस्ट आएगा, मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी है। तो अगर वो कह रहा कि भैया सीओजीएस को आप ऐसे बांट देना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, इस क्वेश्चन को बनाने का बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, और भी सोच लेगी थोड़ा सा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो निकल जाएगा। हाँ, 3D सेल्स का नहीं होगा ये तो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। वो मैं करवाऊंगा, वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है तो वो समझाना पड़ेगा अभी। ठीक है, डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, बनाना पड़ेगा। वक्त नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा है ये, बनाने लायक। आ जाओ वर्किंग कर। फर्स्ट कहाँ से शुरुआत किया था यार? फिक्स एसेट टू सेल्स, तो पहले हमने सेल्स निकाला। फिक्स एसेट कितना था यार उसमें? 26 लाख। इसके बाद हमने 8 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11, 6 लैक्स। 66 लाख थोड़ा है क्या? 22 लाख। 22 लाख तो लायबिलिटी 11 लाख। और लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी डबल, 11 लाख इन तक। परसेंट
70,000। परसेंट सॉरी 8%। 4,000 भी निकल। यस 78 लाख माइनस 15%। 65,30,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, ये सब निकाल लेते हैं। अब आ जाता रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब मैं सीओजीएस ले 30%। 20%। लाख। ये इसमें ओपनिंग है कि परचेस है कि क्लोजिंग है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कोई फॉर्मूला हुआ करता था कॉस्ट में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। मतलब अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहा हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा, हाँ मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद और वेजेस निकल जाएगा, डायरेक्ट वेजेस 60 लाख 10% आ गए। अदर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोलते हैं, ठीक। टोटल खर्चा कितना था? 60,30,000 सीओजीएस। 13,26,000 हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेजेस 31। ठीक, तो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, इधर का तो सब कर लिया, ये बचा हुआ है बाद में देखिए। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूजेस, मतलब क्या कह रहा यूजेस? हाँ मतलब जितना मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना, जितना भी यूज होता है मटेरियल, उसके 3 महीने का हमको रखना है स्टॉक। मतलब 3 महीने बाद ही वो फिनिश गुड्स में तब्दील होता है, गोडाउन में रहता है। मतलब हमको 3 महीने का स्टॉक रखना है, तो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है ये। कभी भी स्टॉक किसका निकालना आपको? रॉ मटेरियल का, तो वो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे निकलेगा, ठीक। वर्किंग कैपिटल में और डिटेल में स्टॉक किसका निकलेगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था? 13 लाख इंटू
3/12। थ्री थ्री फाइव। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला वर्क कॉस्ट का 6%, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। वर्क कॉस्ट कितना था? 63,30,000। तो कितना परसेंट रखना है? परसेंट। 300। डेटर कलेक्शन पीरियड तो सेल्स दिया है कि 78 लाख, 60 डिवाइडेड बाय 360 हो, डेटर्स निकल गए। ठीक है, और कुछ बचा क्या? बस ये बचा, तो ये बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना तब ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बाय सेल्स। अठहत्तर। यूजीएस सीधा नहीं लिख सकते, यूजीएस को उसने पार्ट में बांट दिया। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो बताना मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम, और वेजेस बता देना। X और फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा जीपी। IGP। एनपी। डायरेक्ट एक्सपेंस। ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहा हूँ मैं, तुम बेकर में। 5 लाख। हालांकि उसने और इसको बांट दिया होगा, मुझे कुछ था ही नहीं बांटने के लिए। हाँ, मतलब ना 546 में और अलग अलग किया।
546 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाला, हम एक्सपेंसिव डाल रहे थे। सर मुझे बताना, फिक्स एसेट्स 20 लाख है सर। करंट एसेट्स में शायद हमने स्टॉक निकाला है। स्टॉक दो टाइप का है भाई। क्लोजिंग स्टॉक एक तो किसका है, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, दोनों दिखाना पड़ेगा। चेक करो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होगा, रॉ मटेरियल स्टॉक। चेक 500 97 800 और डेटर्स भी निकाला शायद। करंट एसेट निकला था क्या हमारा? हाँ तो बैलेंस के बगैर कैश में बता दो। तो ये सब माइनस कर दो तीनों। करंट एसेट 22 लाख है सिर्फ। डेटर्स कैसे 66 लाख आ गए? में है नहीं, 13 लाख है ना भाई डेटर्स, और ही रहा। हाँ अब हो सकता। तो 22 लाख में से ये सब माइनस करके कैश हो जाएगा। लाख 700। तो किया होगा हम लोग। फिनिश गुड्स का स्टॉक तो सही होगा, रॉ मटेरियल एक बार देखना पड़ेगा भाई। 66 लाख। कहाँ गलती हुई है हमको? ये यूजीएस पे निकाला कि करो 66 लाख 30 हजार इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360। हाँ अच्छा, उसने 365 के हिसाब से किया। छोड़ो, हम 360 से करेंगे। ऐसे बता दो, हम ऐसे थोड़ी नहीं याद रखेगी, इस क्वेश्चन में 365, इस क्वेश्चन में 360। हाँ 170 साल। नहीं भी बोलेगा तो हम एक साल में 360, एक नोट लिख देंगे, 1 ईयर इज। आजकल जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, वो लिख कर देता है। ये आईसी इलिस्ट्रेशन है ना, आईसी। अच्छा इधर की बात करो, इधर हमने कुछ कुछ निकाल लिया था, करंट लायबिलिटी निकल चुका था। 11 लाख था शायद। लॉन्ग टर्म डेट भी निकला। टोटल तो टोटल ही होता है ना। हाँ? नहीं, इधर का टोटल बराबर होना। 40 लाख 30 हजार। 26 लाख 331500 प्लस
लाख 10,1,700 48 लाख 15 लाख है। 15 लाख में सीधा नेटवर्थ लिख सकता था, लेकिन रेशो दे रखा है, रेशो में बांट दो। रेशो क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल रखना है 1 और रिजर्व रखना है 4। 1/5 4/5 को बांट रहा 15 लाख को। 15 लाख इंटू 1/5 1/5 होगा ना यार। तो 12 लाख ना है। हाँ 3 लाख और 12 लाख, और आईसीआई ने क्या 3 लाख 12 लाख किया है ना। हाँ। ये हमारा आंसर मैच नहीं होगा इधर का थोड़ा सा, क्योंकि वो 365 और 360 का चक्कर। हाँ वक्त देना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा कि मैं बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आसान से बनाना, बाकी तो नॉर्मली रेशो पूछता वो दे देता हूँ, पर अब तो थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। वक्त अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मूला और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नहीं बताना है, सिर्फ बताना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगी। यूजीएस से जीपी निकालना, जीपी और एनपी के बीच का डिफरेंस ऑपरेटिंग। और ये वाला क्वेश्चन और 21 हो, ठीक कर लेना। 2.2:1 तो होमवर्क दिया मैंने। और 28 चाहो तो काट देना, क्योंकि अभी जो 21 और 28 एक जैसा क्वेश्चन, पता नहीं फिगर विगर चेंज होगा नहीं। फिगर विगर चेंज नहीं, इसको भी बनाओगे 28 भी आपके लिए। बस 4 क्वेश्चन है, खुद से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में नहीं आएगा, बाई चांस कभी फंसोगे, सॉल्यूशन देखना तो भी समझ में नहीं, पर प्रैक्टिस आपकी लगेगी। कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन बाकी। कल भी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कल या परसों फिर कैपिटल लिस्टिंग पे।